हेलो दोस्तों, तो चलिए आज सड़क मूवी की कहानी सुनते हैं। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। महारानी सदाशिव अमरापुरकर एक दुष्ट ट्रांसजेंडर दलाल है जो वेश्यालय चलाती है। वह पूजा भट्ट और चंदा जैसी कई लड़कियों को काम पर रखती है। रवि किशोर वर्मा संजय दत्त एक टैक्सी ड्राइवर महारानी द्वारा खरीदे जाने से पहले पूजा से मिलता है और उसका दोस्त गोतिया चंदा से प्यार करता है। रवि ने पहले अपनी बहन रूपा सोनी राजदान को एसिडिटी से पीड़ित होने के बाद मौत के घाट उतरते देखा था। वह अपने प्रेमी के साथ भाग गई थी जिसने उसे वेश्यालय में बेच दिया और उसे वेश्या बनने के लिए मजबूर किया। इस हिंसक घटना ने रवि को सदमा और डरा दिया। वह एक अनिद्राग्रस्त हो जाता है जो अपनी बहन की मृत्यु के बारे में परेशान करने वाले दृश्य देखता रहता है और अवसर पर बेचैन और हिंसक होता है। अपने टैक्सी चलाने के दिनों में वह इंस्पेक्टर ईरानी पंकज धीर से मिलता है जिसे रवि पुलिस वाले के रूप में या बारे में प्रकाशित एक लेख से पहचानता है। जब उसने पदक जीता था, रवि उसे उसके गंतव्य तक छोड़ देता है। उससे कोई पैसा लेने से इनकार कर देता है और पुलिस वाले उसे कहते हैं कि अगर उसे कभी भी किसी तरह की मदद की जरूरत हो तो वह उसके पास आए। रवि फिर से पूजा से मिलता है क्योंकि वह महारानी के वेश्यालय से भागने की कोशिश करती है और व्यर्थ में उसकी मदद करने की कोशिश करती है। वह अपने टैक्सी के मालिक सलीम भाई अवतार गिल से अपने जीवन की बचत 30,000 रुपये की एक मामूली राशि प्राप्त करता है और एक रात के लिए पूजा को अपने ग्राहक के रूप में प्रस्तुत करता है। वह अपने दोस्त गोटिया और एक दलाल गुल्लू की मदद से ऐसा करता है। हालांकि पूजा को सुरक्षित रूप से वापस नहीं करने की स्थिति में गोटिया को महारानी के आदेशों के तहत संपार्श्विक रूप में रखा जाता है। वे मुंबई में घूमते हैं, एक दूसरे के साथ कुछ रोमांटिक समय बिताते हैं। इस दौरान रवि पूजा से कहता है कि वह उससे प्यार करता है और हर रात उसके लिए वेश्यालय वापस आता रहेगा, संभवतः ताकि वह अन्य ग्राहकों का बेचा न जाए। अगली रात रवि टैक्सी को गिरवी रख देता है और वापस वेश्यालय चला जाता है। हालांकि उसे महारानी द्वारा धोखा दिया जाता है, जिससे संदेह है कि यह तो पागल है या पूजा के साथ लगातार रातों में उसके लिए उच्च रकम की पेशकश करने के लिए प्यार करती है। वह रवि को यह भी बताती है कि चूंकि वह पिछले 30 सालों से इस वेश्यालय को चला रहा है, जब पूजा सुबह वापस आई तो उसे पता चला कि रवि उसके साथ नहीं सोया था। बहुत बहस और रवि और गोत्या के अनुरोध के बाद महारानी उसे पूजा के साथ रात बिताने के लिए शर्त पर सहमत हो जाती है कि वह उसके सामने उसके साथ सेक्स करे। रवि सहमत है, लेकिन आगामी अराजकता में पूजा के साथ भागते हुए महारानी को चाकू मार देता है। गोत्या भी अपनी प्रेमिका चंदा को पकड़ लेता है और भाग जाता है। वे एक दूर के स्थान पर भाग जाते हैं जहां पूजा और रवि के पूजा के आशीर्वाद से गोत्या और चंदा की शादी एक मंदिर में हो जाती है। इस बीच महारानी के गुर्गे दलाल को ढूंढते हैं और उसके पैर तोड़ देते हैं। सलीम भाई ने रवि और गोत्या को पुलिस सुरक्षा देने की सलाह दी और रवि ने इंस्पेक्टर ईरानी से संपर्क करने का फैसला किया। वह उन्हें अपनी मदद का आश्वासन देता है और उन्हें एक निर्धारित समय पर एक अपार्टमेंट परिसर की पार्किंग में मिलने के लिए कहता है। हालांकि जब चारों वहां पहुंचते हैं तो महारानी और उनके गुर्गे पहले से ही इंतजार कर रहे होते हैं और उन पर अग्नियास्त्रों से हमला कर देते हैं। जैसे ही चारों भागने की कोशिश करते हैं, गोत्या और चंदा दोनों को गोली मार दी जाती है और रवि ईरानी की पुलिस जीप में पूजा के साथ भागने में सफल हो जाता है। एक बार जब वे सुरक्षित पहुंच गए तो उन्होंने ईरानी को फोन किया और उन्हें चेतावनी दी कि उन्हें उनके विश्वासघात के लिए भारी भुगतान करना होगा। हालांकि रवि को प्रताड़ित करने और मृत अवस्था में छोड़ने के बाद पूजा को फिर से महारानी द्वारा पकड़ लिया गया।
रवि यह याद करते हुए कि उसकी बहन और पूजा का भाग्य एक ही है, अपनी खोई हुई ताकत वापस पा लेता है। वह इंस्पेक्टर ईरानी की हत्या करके और महारानी के वेश्यालय में आग लगाकर अंत में महारानी को मारकर और पूजा को बचाकर महारानी के पास वापस जाने के लिए लड़ता है। कानून हाथ में लेने के आरोप में रवि को जेल हो गई। जेल से छूटने के बाद पूजा और रवि फिर से हमेशा के लिए एक हो जाते हैं। तो मूवी की कहानी हो गई ख़त्म। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।